तीन पद वाले व्यंजकों का गुणनखंड करना, जिसको हम बच्चों पहचान सकते हैं वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये ax² प्लस bx प्लस c। देखो तीन तो पद होंगे, दो भी हो सकते हैं, परंतु जो चर होगा उसकी घात दो जरूर होगी। और ये जो a b है ये होते हैं बच्चों गुणांक, ठीक। और ये जो c है ये होता है अचर। ये जो a है और b है ये होते हैं गुणांक, और जो c है वो होता है अचर। देखो जैसे यहाँ पे जो ये चर x है वो किसके रूप में है, वो a के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके साथ गुना में 1 है, इसके साथ गुना में 2 है, और इसके साथ ये c, इसका मतलब ये 1 है। समझना ये है हमें, दो घात के रूप में तीन पद वाले अगर हैं तो उनके गुणनखंड कैसे किए जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये हमेशा x² ही मिले, ये आपको कुछ भी हो सकता है। ये y² प्लस के by प्लस c भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बन गया a² प्लस के 2a प्लस के 1। देखो ध्यान से समझो, जिसकी घात यहाँ पे 2 हो रही है वो 1 वाला होगा। देखो जिसकी घात 2 हो रही है उसकी 1 घात होगी। जैसे यहाँ पे 2 घात है तो इसके साथ 1 घात वाला है। तो जो ये स्क्वायर वाला है इसके साथ जो होता है उसे हम a कहते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पहले से a² है, तो इसे आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने से LA² प्लस MA प्लस n लिख सकते हो। देखो तब भी तो ये 2 घात वाला 3 पद बन गया है ना। तो इसको तरीका क्या है बच्चों समझने का, वो ध्यान दें आप। देखो जो भी अचर राशि है और जो स्क्वायर वाले पद के साथ गुना में है, देखो जैसे यहाँ पे अचर राशि क्या है 1 है, और स्क्वायर वाले पद के साथ भी गुना में क्या है 1। जिसके साथ कुछ गुना में नहीं होती उसके साथ हमेशा 1 गुना में होता है। अगर आप समझना चाहें, देखो 5 है, इसके साथ गुना में 1 तो तब भी तो 5 ही है ना। 1 गुना 5 करो तो तब भी तो 5 ही है। तो 1 तो हमेशा सबके साथ गुना में होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये जो अचर पद है उसके हम स्क्वायर वाले पद से गुना करते हैं। देखो जैसे 1 की कम 1, फिर जो ये निशान होता है यहाँ पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसे हम कहते हैं बेटा ऑपरेशन, है ना। अब आपको ये जो गुना करके आया उसके ऐसे 2 खंड बनाने हैं कि यदि आप प्लस का निशान हो तो जोड़ें, माइनस का निशान हो तो घटाएं। यानी कि उन 2 जोड़ों को आप इस तरह से व्यवस्थित करें इनकी गुना करने वालों को, कि यदि जोड़ दें तो b आ जाए, घटा दे तो b आ जाए। मतलब 1 की कम 1, 1 के ऐसे टुकड़े करो कि अगर जोड़ें तो 2 हो जाए और गुना करें तो वापस 1। देखो 1 गुना 1 1 हो गया, 1 जमा 1 2 हो गया। ये करना ही गुणनखंड करने का सबसे पहला तरीका है। अर्थात अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, हमें समझ में आया कि a² प्लस इस 2 को हमने क्या सीखा 1 जमा 1। क्यों किया 1 जमा 1? ये हमारा रूल बना कि इसकी गुना जब इसके गुणांक से करेंगे जो निकल कर आएगा क्या आया, 1 गुना 1 आया। अब इस 1 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिन्हें जोड़ें तो 2 बन जाए, गुना करें तो 1 बन जाए। देखो 1 और 1 2 और 1 गुना 1 1, ठीक हो गया ना। तो इसलिए हमने इस 2 को तोड़ दिया 1 जमा 1। अब अगला स्टेप बच्चों इसका a² प्लस 1 की a में गुना करेंगे a, फिर 1 की a में गुना करेंगे a और प्लस 1, ठीक है। देखो ये 3 थे, 1 2 3, कितने बन गए 1 2 3 4, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे 2 2 के जोड़े बना लेंगे। ये इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन से शब्द जो इस को भी पूरा काट सकता है और इसको भी, वो a है। देखो जब आपने a कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ से तो a चले गया 1 बचा। अब देखो यहाँ पर भी मुझे a प्लस 1 ही बचाना है और वो a प्लस 1 ही है, तो इसका मतलब 1 लेंगे ना हम कॉमन, तो ये बच गया a प्लस 1। देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो इसका मतलब हम गुणनखंड सही तरह से कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या हो गया, इसको कॉमन ले लेंगे, a प्लस 1 और ये a प्लस 1। देखो ये जो हमारा 2 घात वाला 3 पद था, क्या गुणनखंड हो गए इसके, a प्लस 1 a प्लस 1। जो देखो बड़े ध्यान से आप इस विधि को समझें, मैंने क्या बताया। आप ये a² वाला दिया हुआ है, आप एक बार इसे x² वाले अर्थात जो व्यापक रूप मिलते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, मैं x² को साथ लेकर समझा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था आपको, जो द्विपदीय, जो द्विघातीय त्रिपदीय शर्त मिलेगी, व्यंजक मिलेगा, उसमें हम इस c की गुना a से करेंगे।
ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। देखो जैसे ये 1 की गुना 1 में करी 1 निकल के आया, फिर जो भी निकल कर आता है उसके हम करते हैं गुणनखंड। देखो इस 1 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 1 की कम 1 यानी 2 हो गए ना, ठीक है, जो भी होंगे। अब इनसे ऐसे 2 बनाने हैं, जरूरी नहीं कि 2 मिले, ये 4-5 भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे उन सब में से 2 बनाने हैं कि उनकी गुना करें तो यो बन जाए B, नहीं ये जो CA है, ठीक है। और फिर उन पर हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, यदि ये प्लस है तो जोड़कर भी आए, माइनस है तो घटाकर भी आए। जैसे ये 1 आया था, 1 के टुकड़े जोड़कर 2 आए और गुना कर 1 ही आए, 1 जमा 1। तो इस तरह से बच्चों हमें सवाल करना सीखना है, ठीक है। आज आप इस एक खंड को ध्यान से समझें। मैं अभी